हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न। इस सीरीज में हम लोग अपने उन डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बुलाते हैं जो बड़े कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बहुत अच्छे रिटर्न्स कर रहे होते हैं, जो उनको पढ़ाया गया, जो उनको समझाया गया, एग्जैक्टली उसी तरीके से उसी ट्रैक के ऊपर चलते हुए ट्रेड्स वैसे ही एग्जीक्यूट करना, रिस्क को वैसे ही मैनेज करना, डिसिप्लिन रहना, इमोशंस पे कंट्रोल रहना। क्योंकि ट्रेडिंग में जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं कि आप डिसिप्लिन कितने हैं, रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं और आपके इमोशंस पे कैसे कंट्रोल है। इस सिलसिले में आज हम मिलते हैं अपने बैच 9 के एक स्टूडेंट से। इन्होंने अपना अकाउंट 2 महीने के अंदर डबल किया है आफ्टर ट्रेनिंग। इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, क्या चीज़ें इन्होंने फेस की, कैसे सरवाइव की, और उसके बाद अब इनसे पूछते हैं अब ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जी अरसलान, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक आप मैं सर। अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। अरसलान, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्या बैकग्राउंड है आपका और ये ट्रेडिंग में कैसे आया? सर फर्स्टली मैं मेरा नाम अरसलान है और मैं इधर पंजाब से मेरा बैकग्राउंड है। तो ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर का हमारा वो है। तो ट्रेडिंग का मुझे शुरू से शौक था और मुझे सीखने का काफ़ी इसमें मुझे था, लेकिन मुझे कोई ठीक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर मुझे सरमाया के बारे में पता चला, फिर सरमाया से मैंने आपकी ट्रेनिंग ली। तो आपकी ट्रेनिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर आफ्टर आपकी ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने मेंटोरशिप के लिए अप्लाई किया सर काशिफ़ जवाद की। सर काशिफ़ जवाद की मेंटोरशिप में फिर मुझे काफ़ी सीखने को मिला कि रिस्क कैसे हैंडल करना है, आपने प्रेशर को कैसे साइकोलॉजी, तो उन्होंने काफ़ी वर्क किया मेरे ऊपर। ओके, ग्रेट। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताएँ कि ये ट्रेनिंग से पहले भी आपका कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है या बस सिर्फ़ सुना था आपने कि ये भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे बस माउस क्लिकिंग करके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं? सर सुना था, काफ़ी लोग करते थे, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि होता कैसे है। तो सुना तो काफ़ी था इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन खुद से कभी नहीं किया था। सही है, तो ये जो आपने जब शुरू किया, जो आप पहला लेक्चर था, ये तो लग रहा होगा आपको यार बहुत ही कोई अलग दुनिया में आ गए, जी, जी सर। क्योंकि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से, वो सारा कुछ पोज़ेशंस और फ़िज़िकल चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जी, जी। आप कॉपर खरीद रहे हैं, आप गोल्ड खरीद रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी, फिर वो स्प्रेड क्या होता है, बिड आस्क वैल्यू क्या होती है, पिप्स क्या होती हैं, ये सब कैसे आपने हैंडल किया? तब स्टार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी, लेकिन जैसे-जैसे मतलब आपके लेक्चर बढ़ते गए, तो ऐसे-ऐसे मैं प्रैक्टिस करता रहा, तो फिर मुझे सीखता गया मैं इसी तरह। तो काफ़ी मुझे हेल्प मिली आपके लेक्चर से। सही है। और ट्रेनिंग के बाद जब ख़त्म हुआ, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा होता हूँ या हमारी जो सारा रोड मैप आता है कि आपके पास, चूँकि आपने इस कोर्स में सब कुछ पढ़ा होता है, स्टॉक्स को भी पढ़ा है, क्रिप्टो भी सीखी है, एंड देन फॉरेक्स भी सीखी है। इतनी इतनी मार्केट्स, तीनों मार्केट्स को आपने कवर किया, एंड देन उसके बाद डिफरेंट एवेन्यूज़ थे जहाँ पे आप एज़ अ स्टॉक ट्रेडर जा सकते थे, इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर जा सकते थे, फिर आप प्रॉप फर्म्स की तरफ जा सकते थे। तो आपने ये वाला क्यों ऑप्ट किया कि मैं फॉरेक्स के ऊपर अपने रियल पैसों से ट्रेडिंग शुरू करूँगा? सर कोई मैंने स्पेसिफिक रीज़न? सर मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मतलब फॉरेक्स में स्टार्ट किया था। मैंने कहा अगर तो मेरा एक्सपेरिमेंट मतलब सक्सेसफुल हो गया, अगर मैंने छोटी अमाउंट से इसको डबल कर लिया और मतलब पॉजिटिव रहा, तो फिर इन फ्यूचर मतलब मैं बड़ी अमाउंट के साथ भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो अगर तो मैं छोटी सो अमाउंट आपने सो आपने कितने से स्टार्ट लिया? सर मैंने इनिशियल डिपॉज़िट $1000 की है। सही है। सो ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आप सीधा चले गए, आप रियल अकाउंट के ऊपर $1000 का डिपॉज़िट किया, और उसके बाद फिर आपके अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना आपको रिटर्न आया उसके ऊपर? सर वो जो मेरी अमाउंट थी वो तो वो मतलब मैंने विथड्रॉ कर ली और अब प्रॉफ़िट से मैं अपने ट्रेड कर रहा हूँ। सही है। मतलब ये बहुत अच्छी एक सक्सेस स्टोरी है मेरी तरफ से भी, कि ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आप गए रियल अकाउंट के ऊपर और आपने अपने इनिशियल डिपॉज़िट किया और डिपॉज़िट को विथड्रॉ भी कर लिया। इसका मतलब पूरे आपने 100% रिटर्न्स ले लिए। जी, जी। जो आपने $1000 डिपॉज़िट किए थे वो विथड्रॉ कर दिए। क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रैटेजी, और इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी, जी सर। सर ये एमपी5 है, ये इनिशियल डिपॉज़िट यहाँ पे व $1000 है। तो इसके बाद ये ट्रेडिंग करता रहा हूँ मैं 0.50 के रिस्क के साथ। सो ये आपने डिपॉज़िट कब किया था? डेट बताएँगे? सर डेट है ये 5th मार्च 2025। 5th मार्च की। और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन पूरे 2 महीने हो गए हैं, 5th जी, जी। 2nd में है आज। और
यानी कि 2 महीने में आपने 100% गेन्स की। आप क्या रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड? ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है कि आप 50% की अगर आप पर मंथ गेन्स ले रहे हैं तो जी, जी। आपका फिर लॉस भी उसी तरीके से होगा। सो पर ट्रेड का क्या रिस्क है, और एक वक़्त में 1 ट्रेड ओपन कर रहे हैं? जी, जी सर। एक वक़्त में एक ही ट्रेड और 0.50 रिस्क रिवॉर्ड। दैट्स ग्रेट। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 0.5% पर रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड के ऊपर, तो आप दिन में 1 से 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स कर रहे हैं, और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आप 20 डेज़ में 2% पर डे के हिसाब से 40-45% गेन्स पे गए हैं। वो नज़र भी आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जी, जिस जी। तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, मैं देख रहा हूँ आपकी कुछ कंसेक्यूटिव एसएल्स हिट हुए हुए हैं आपके। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी स्ट्रैटेजी में, जी, कि एसएल्स आप हिट करा रहे हैं। यूजुअली बहुत से ट्रेडर्स होते हैं वो एसएल्स नहीं हिट कराते, ओपन रहने देते हैं, कहते हैं यार अल्लाह बेहतर करेगा, रेट वापस आ जाएगा। सही जी, है। जी, सो जी। एटलीस्ट आपकी स्ट्रैटेजी में एसएल्स के ऊपर वो आ रहा है। आप यू you नो know, आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लग रहे हैं स्टैट्स के ऊपर ना। जी, जी। ये जो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब आपके 4 कंसेक्यूटिव एसएल्स हिट हुए, जी, जी। ठीक है, और आपने 0.5% का रिस्क लिया हुआ है, 50 से $100 तो आपका लॉस हो गया, यानी कि 10% का ड्रॉ डाउन लग गया आपका। जी, जी। उस टाइम क्या इमोशंस होती हैं कि यार अगली ट्रेड में भी मेरा एसएल ना हिट हो जाए? सर बस मैं अच्छा सेटअप फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें मतलब मेरे चांसेस ज़्यादा हो कि मेरा टीपी हिट हो। और अच्छे सेटअप से क्या मुराद है? आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं? सर कैनवस पे मैं ट्रेड करता हूँ, 5 मिनट, अच्छा, ये 15 मिनट। ओके, और आपका कोई स्पेसिफिक टाइम है? न्यूयॉर्क सेशन कर रहे हैं, यूके सेशन कर रहे हैं? सर न्यूयॉर्क सेशन ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, उसमें ज़्यादा मेरे टीपी हिट होते हैं, वो ज़्यादा मुझे ओके, वो सूट करता है। मार्केट वॉलेटाइल होती है। जी, अच्छा, जी। जो लोग ये हमें देख रहे हैं, कैमबिस एक वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बताई हुई है, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। सो ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को ही जाती है, और इसके ऊपर जो अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस तरीके से रिवॉर्ड्स उनको आ रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि कोई स्पेसिफिक सिंबल या पेयर आपका कोई फेवरेट है कि जो आपको लगता है कि यार मुझे बस इसी को ट्रेड करना चाहिए, या आप डिफरेंट पेयर्स को कर रहे हैं? ये सामने नज़र तो आ रहा है आपके जी, जी। कि अलग अलग पेयर्स को कर रहे हैं आप ट्रेड, लेकिन आपका कोई स्पेसिफिक पेयर है फेवरेट? जी सर, मैं ज़्यादातर मेजर्स में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि मेजर्स में मुझे अच्छे सेटअप मिल जाएँ। और मेजर्स में आप सारे यूएस डॉलर के पेयर्स कर रहे हैं ट्रेड? जी, जी सर, यूएस डॉलर के। सही है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि ये जो आपकी ट्रेनिंग के बाद जो मेंटोरशिप आपने ली, एक जो काशिफ साहब की उसमें आए हैं आप सुपरविजन में, जी, जी। इससे कितना फायदा हुआ आपको? सर मुझे तो असल फ़ायदा ही काशिफ़ साहब के साथ आके हुआ है। मतलब ट्रेनिंग तो हर इंसान कर लेता है लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ट्रेनिंग तो आपने कर ली, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? तो उसके बाद अगर आपके हम्म। पास कोई मेंटर है इसका आपको अच्छा गाइड करे कि आपने कैसे चलना है, कैसे ट्रेड लेनी है, कितना आपने रिस्क लेना है डिसिप्लिन से, तो मुझे तो काफ़ी हेल्प मिली सर उससे मेंटरशिप के अंदर काम करके। अच्छा, यहाँ यहाँ पे मैं सब लोगों को बता दूं, देखें बहुत सी स्ट्रैटेजीज, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत बुक्स अवेलेबल हैं। आप किसी को भी पढ़ के, किसी की भी वीडियोस देख के आप इसी की स्ट्रैटेजी अपने लिए अ, वो कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि यार इस स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करता हूँ, ये प्रॉफिटेबल होगी। और मैं बाय द वे बता दूँ, जितनी यूट्यूब के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ हैं, जितनी आपको मार्केट में मिलती हैं, वो कहीं न कहीं प्रॉफिटेबल होती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसको रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी दुनिया में आज तक ऐसी नहीं बनी कि हर ट्रेड्स आपकी ठीक हो, यानी कि 100 में से 100 आपकी ट्रेड्स ठीक हो, 100% विन रेट किसी का नहीं होता। आपका 60-70%, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका विन रेट 30% भी, आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। सही, अब अरसलान के जो स्टैट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनका विन रेट 40-45% है, येट इन्होंने अपने अकाउंट को डबल किया विद इन 2 मंथ्स। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉसेस के बाद आपका माइंडसेट क्या है। अब ये जो माइंडसेट की बिल्डिंग होती है ना आपकी, ये कैसे बिल्ड होगा स्ट्रॉन्ग? ये आपका बिल्ड होता है कि आपके पीछे या आपके साथ कोई एक सपोर्ट करने वाला मेंटोर हो। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सरमाया मैंने, हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही हम लोग, हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह अलुमनाई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जितने भी मेरे यहाँ से पास आउट या ग्रेजुएट हुए हुए जो प्रोमिनेंट और टॉप नॉच ट्रेडर्स होते हैं, उनको हम मेंटोर दे देते हैं, की डेजिग्नेशन दे देते हैं। वो फिर फर्दर जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं उनको गाइड कर रहे होते हैं, जैसे अरसलान है। अब इनको ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग इन्होंने कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद
अ, अब करना क्या है? अगेन ट्रेनिंग करने के बाद बहुत से लोग ना इधर-उधर भटक जाते हैं, वो कहते हैं मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ। जो सीखा होता है उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे होते और नई चीज़ों की तलाश में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना वो रिस्क रिवॉर्ड ऊपर हो जाता है, थोड़ा-सा लॉस होता है, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही हमारी ट्रेनिंग्स खत्म होती हैं, उसके बाद हम ना 2 वीक्स की ना एक मेंटोरशिप प्रोग्राम करते हैं। वो बड़ा हाई इंटेंस प्रोग्राम होता है। मैं तो बड़े प्यार-मोहब्बत से ब बता देता हूँ, लेकिन ये जो बाकी हमारे मेंटोर्स हैं, वो सख्ती और डंडे से फिर काम चलाते हैं कि यार तुमने इससे ज़्यादा रिस्क क्यों ली? ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, आपका टारगेट पूरा हो गया, आपने बंद कर देनी है, ये आपका पोटेंशियल सेटअप नहीं था। वो आपके एक-एक चार्ट को चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक करा रहे होते हैं। जो एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर काम हो रहा होना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पे फिर कराई जाती है। दुनिया में ऐसी कम्युनिटी कोई नहीं है। अरसलान आप तो फ़िलहाल नए हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने माशाल्लाह से ट्रेनिंग के 2 मंथ्स के अंदर ही अपने अकाउंट को डबल कर दिया है। लेकिन आपने कभी एक्सप्लोर किया है अपार्ट फ्रॉम सरमाया कोई अदर कम्युनिटी आपने देखी हो जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा हो? नहीं सर, ऐसी मैंने कोई कम्युनिटी नहीं देखी। जितनी सरमाया हेल्पफुल है, इतना तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि आपको अच्छा गाइड किया जाए, बताया जाए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और तो ऐसे कहीं पे भी नहीं होता है। और मज़े की बात है अरसलान आपने तीनों मार्केट्स को स्टडी किया हुआ है, स्टॉक्स को भी, क्रिप्टो को भी, फॉरेक्स को भी। जी, जी। चलें ग्रेट। और कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनको कुछ फर्दर गाइड करना चाहते हैं? सर, मैं सबको यही कहूँगा कि जो भी अगर ट्रेनिंग में आना चाहता है और ये ट्रेडिंग के इसमें अपना एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो पहले तो अच्छा सीखे इसको। सीखने के बाद फिर इस पे हार्ड वर्क करे, अपना डिसिप्लिन रहे और अपने कोई भी एक स्ट्रैटेजी पे अपने स्ट्रिक्ट रहे और उसी पे इंशाल्लाह उसको वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर वो एक ही स्ट्रैटेजी पे रहेगा तो। आगे के क्या प्लान्स हैं अरसलान आपके? स्टार्ट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया आपका। जी, जी। सर, आगे मेरा यही प्लान है कि अब मैं इसको थोड़ा अकाउंट को अपना फर्दर थोड़ा-सा और ग्रो करूँगा और अब थोड़ी-सी अमाउंट इसमें ज़्यादा डिपॉज़िट करके अब उसमें ट्रेड करूँगा क्योंकि अब मैंने प्रेशर हैंडल कर लिया है। अब मुझे पता चल गया है कि छोटी अमाउंट से मैंने बड़ा कर लिया है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट के साथ मैं करूँ। अच्छा बड़ी अमाउंट आप कर तो लेंगे, क्या आप उसमें रिस्क ज़्यादा लेंगे या रिस्क पर ट्रेड आपका क्या होगा? सर, रिस्क पर ट्रेड मेरा यही रहेगा जो मैं अभी ले रहा था वो अब तब भी मैं वही लूँगा 0.5। ओके ग्रेट, यानी कि आपको परसेंटेज और इन गेन्स और लॉसेस की समझ आ गई है। जी, जी। परसेंटेज के हिसाब से बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। जी, जी। सो आपके इमोशंस अब परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं, ना कि नंबर्स के हिसाब से। जी, जी, जी। अच्छा अरसलान मुझे एक और बात बताएँ, आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है कैम्बिस स्ट्रैटेजी के ऊपर। क्या आपने उससे पहले जो हमारी बाकी स्ट्रैटेजीज़ थी, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस की थी? यस सर, मैंने आपकी स्ट्रैटेजी 1 जो थी उस पे भी वर्क किया तो स्ट्रैटेजी 2 पे भी। लेकिन मुझे ज़्यादा सूट स्ट्रैटेजी 3 करी क्योंकि इसमें टाइम एक तो कम लगता है और जल्दी रिज़ल्ट्स आपको मिल जाते हैं। मतलब एसएल हिट होना या टीपी हिट होना तो वो विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी होना होता है वो हो जाता है। अब अरसलान कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपका इतना अच्छा विन रेट है, इतने अच्छे सक्सेसफुल आप हैं, ठीक है कि आप बड़ा रिस्क ले लें, कि एक ही रात में $1000 बनाएँ? सर ये क्यों नहीं आता ज़हन में आपके? सर वो 1-2 दफ़ा तो हो जाएगा लेकिन वो हर दफ़ा तो तुक्का नहीं लगेगा आपका। तो कभी ऐसा होगा आपका अकाउंट भी चलिए वॉश हो जाएगा अगर आप ज़्यादा ग्रीड करेंगे तो। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करके चलेंगे तो फिर आप लॉन्ग रन कर सकते हैं, वरना तो फिर आप शॉर्ट रन में बस चले जाएँगे। सही ग्रेट। अरसलान आपका कोई प्लान नहीं है प्रो फर्म्स के फंड्स लेने का, फंडेड अकाउंट्स लेने का? सर मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है, अभी मैं पहले तो मैंने अभी इसी से मैंने सोचा था कि इसी से अपनी अमाउंट को जनरेट करूँगा और फिर इन्हीं के पैसों से मैं वो फंडेड अकाउंट लूँगा। सही है, ज़बरदस्त। चलिए अरसलान बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से ग्रो करते रहें, इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहें, रिस्क मैनेज करते रहें। आप मेरे ख़्याल में मेरे कम स्टूडेंट्स में से हैं जो ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ही प्रॉफ़िटेबल हो जाते हैं। अदरवाइज़ लोग ट्रेनिंग के बाद इतनी स नॉइज़ होती है आगे पीछे कि ये स्ट्रैटेजी नई है, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर लूँ, वो फलाँ बंदा ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है, उसको फ़ॉलो कर लूँ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द आप किसी भी को भी फॉलो करते हैं, चाहे कोई स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई मेंटर हो, कोई भी हो, ठीक है? उसके लिए आखिर में आपकी रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और माइंडसेट ही काम आता है।
उस पर काम करें, स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागेंगे, कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं होंगे, आप साइकिल ऑफ डूम में फँस जाएँगे। अगर एक स्ट्रैटेजी के एसेस हिट हुए, आप दूसरी की तरफ हॉप करेंगे, उधर हिट हुए, फिर तीसरी की तरफ करेंगे, फिर उधर हुए, आप इसी साइकिल में फँसते चले जाएँगे और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की नहीं समझ और अगर आप इस ज़हनियत से आते हैं मार्केट में कि आज मैं 20x करके क्रिप्टो पे इतने लंबा छक्का लगा दूँगा या आज मैं फॉरेक्स के ऊपर $1000 की ट्रेड लेके 1000 ही प्रॉफ़िट बनाऊँगा, तो फिर ये गलत है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट होना है और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको ये चीज़ की ज़रूर समझ होनी चाहिए कि मैं पर ट्रेड रिस्क क्या लूँगा, अगर उस पे एसेल्स हिट हो रहे हैं, मैं कैसे उसको मैनेज करूँगा, मेरा माइंडसेट अगली ट्रेड के लिए कैसे जाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर इतना काम किया हुआ हो कि आपके हाथ में उसके स्टैट्स हों कि यार नहीं, इन एसेल्स के बाद मेरा प्रॉफिट भी होता है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी रियल अकाउंट पे होगा। सो ये बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जो भी ट्रेडर है ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि इतनी आसानी से नहीं होता कि आप आए मार्केट में, एक दिन अकाउंट ओपन किया, 2 दिन डेमो ट्रेडिंग की, पेपर ट्रेडिंग की, तीसरे दिन आपने कहा मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ। और ये जो इमोशंस होती हैं, साइकी होती है, ये हर ह्यूमन में पाई जाती है और वो इसी तरीके से होती है। वो समझते हैं मैं तो जीनियस हूँ, मार्केट को बीट कर दूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च, स्टडी या अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ, आप प्रॉफिटेबल बहुत मुश्किल है कि हो सकें। लिहाज़ा जब भी जो भी काम करें ट्रेडिंग के अलावा जो भी काम करें उसको सीख के समझ के ज़रूर किया करें। चलें इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलते हैं, इसी तरह और हमारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके साथ गपशप लगाएँगे, उनकी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा, थैंक यू वेरी मच।